हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बहुत सारे वीडियोस मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बनाए हैं। ये हमारा पार्ट 5 है, जिसमें कि कुछ और भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि किस तरह से लिखा जाना चाहिए। छोटे एलिमेंट्स के बारे में मैंने बताया, बहुत ईजी हैं। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स को मैंने ऐसे बताया जिसमें कि 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, उसके बाद 3d में जाएगा। उसके बाद मैंने कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स के बारे में बताया जिसमें कि d में या तो हाफ फील्ड होना चाहिए या फिर फुल फील्ड होना चाहिए, जैसे कॉपर क्रोमियम का मैंने एग्जांपल देके बताया। आज हम बात करने वाले हैं कि यदि बहुत बड़ा एलिमेंट है, जैसे कि थोरियम हुआ, नेपच्यूनियम हुआ, अगर वह किसी ऐसे बड़े एलिमेंट के बारे में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तब आप कैसे लिखेंगे? क्योंकि बहुत लिखना बहुत टफ होता है इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को। तो आज हम बात कर रहे हैं कि किसी भी बड़े एलिमेंट्स का कैसे लिखेंगे। फ़िलहाल तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, आज भी बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जब भरा जाता है, उसी क्रम को, इलेक्ट्रॉन के उसी क्रम को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन पहले फर्स्ट सेल में आएगा क्योंकि फर्स्ट सेल की ऊर्जा का मान कम होता है। फिर सेकंड सेल में आएगा, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। फिर थर्ड सेल में आएगा क्योंकि इसकी एनर्जी और भी ज़्यादा होती है। इसके बाद फोर्थ सेल में एनर्जी है और भी अधिक होती है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊर्जा के बढ़ते क्रम में ही भरता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी चाहिए। और स्टेबिलिटी उसको कहाँ मिलेगी? जहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ इस तरह से क्रम से भरते चले जाता है। यहाँ पे फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 2 रहते हैं, सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन 8 रहते हैं। इस तरह से क्रम से इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे? भरेंगे किसी भी सेल के, सब सेल के ऑर्बिटल में। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है यूरेनियम। इस यूरेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हम कैसे लिखें? छोटे एलिमेंट्स का हम बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं, लेकिन बड़े एलिमेंट्स का लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसीलिए बहुत ही अच्छा फार्मूला है जिससे आप किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। एज SP SP, SDP SDP, SFDP SFDP। ठीक है, एस SP SP, SDP SDP, SFDP SFDP। तो ये जो फार्मूला है आपको हमेशा याद रखना है। इस फार्मूले के हिसाब से आप किसी भी एलिमेंट का बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। आपको क्या करना होगा? जैसे कि यूरेनियम में एटॉमिक नंबर कितना होता है? यूरेनियम का 92 होता है। हमें क्या करना है? इसमें इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू भरते चले जाना है, तब तक भरना है जब तक कि 92 नहीं हो जाता। देखते हैं। 2 पी में कितना आएगा? 6, 2 पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और पी में कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या 92 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुका है? तो यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमें क्या करना है? 92 एटॉमिक नंबर तक के इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यू भरते चले जाना है। यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो यहाँ पे है 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 52, 54, 58, 68, 6 कितना हो जाएगा? हमें और कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ेगी? तो 6 इलेक्ट्रॉन की। तब क्या करेंगे? यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। इस तरह से टोटल हमने क्या किया? 92 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से भर दिया। क्लियर है? अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे? इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में
भर देना है। जब भर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूरेनियम के लिए तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1s2 ये हमारा यूज़ हो गया। फिर क्या करेंगे, 2s2, अब 2 भी भरना है तो 2p का 6 हमने यहाँ पे लिया हुआ है, 6 हो गया। अब आते हैं 3s पे, तो ये 3s2, अब 3p इसको भी यूज़ करना है हमें, 3p 6, 3d हमारे पास है ये वाला है, 3d 10। आप लोग को इस तरह से भरते चले जाना है, वहाँ पे जो भी आपने लिया हुआ है उसको इसमें फिलअप करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे 4s2 ये हमारे पास है 4s2। अब क्या होगा, 4p6 ये हो गया। फिर 4d हमारे पास कौन सा है, ये इसको भी राइट करते हैं, यूज़ कर लेते हैं, 4d 10, ठीक है। अब 4f हमारे पास कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो 4f 14 हमने उसको भी यूज़ कर लिया। अब इसके बाद 5s ये वाला जो है इसको हम यूज़ करेंगे, तो 5s2। उसके बाद p कौन सा है, p ये वाला p को हम यूज़ कर लेते हैं, तो 5p6। उसके बाद d हमारे पास है ये वाला d, तो 5d 10 कर देते हैं। अब 5f हमारे पास कौन सा है, ये वाला f तो यूज़ हो गया। ये वाला f है जिसमें कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है, ठीक है। ये मैंने इस तरह से इसको भी राइट कर दिया। अब इसके बाद हम आते हैं 6 पे, 6s तो कौन सा छूटा हुआ है, ये वाला s, ठीक है, 6s2। उसके बाद p कुछ छूटा हुआ है ये, ठीक है, तो 6p क्या है वहाँ पे 6 है। उसके बाद d हमारे पास है तो नहीं, d क्या है 0, f और है ये भी नहीं है। अब आते हैं s पे, तो क्या हो जाएगा, ये 7s2। ये हमारा कंप्लीटली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हम यदि ऐसे लिखते तो हम नहीं लिख पाते, बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, क्योंकि हम तो कंटिन्यू भरते चले जाते हैं। यहाँ पे एप में 5 में मैंने 4 लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं 5 में 14 भर देते हैं, तो ये मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पे मैंने 6p के बाद आगे 6d और 6f ब्लैंक है, हम यहाँ भी भर देते हैं, तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता। इसीलिए ये जो फार्मूला है बहुत इजी फार्मूला है, आप लोग याद रखिए, s sp sp sdp sdp sfdp sfdp। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको चाहिए इसमें पहले भर दीजिए, और भरने के बाद आप इसमें अरेंज कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। बहुत ईजी मेथड है, आप लोग बिल्कुल इसको नोट्स बना लीजिए और बार बार पढ़िए, समझिए। बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाए हुए हैं। बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जो वीडियोज़ हैं उसको भी आप कंटिन्यू वॉच कीजिए, आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन जब भी आप वीडियो को वॉच करते हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक के पहुँच सकें। तो ठीक है बच्चों, आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।